which they're saying you do not represent the party. It's because there is no election or false elections or whatever election. This is the allegation, maybe a false allegation, but you can't simply say you nobody unless you say when show us the proof you are not founding member of PTI. Was he a founding member of PTI or not? But then prima facie the burden shifts on you. लगता है पीटीआई ने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। असल सवाल 2 दिसंबर के पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का है। कुछ चीजें तो तकनीकी हैं, असल चीज जमहूरियत है। जमहूरियत मुल्क के साथ सियासी जमातों में भी होनी चाहिए। चीफ जस्टिस के बल्ले के निशान से मुताल्लिक अपील पर रिमार्क्स, कहा डिक्लेरेशन दिखाएं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त है। इंतखाबी निशान का तज़किरा आइन में नहीं बल्कि इलेक्शन एक्ट में है। आईनी इदारों पर बदनीयती का इल्ज़ाम लगाकर तबाह करना छोड़ दें। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, इसके काम में कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। सबका बिला मुकाबला मुंतखब होना क्या अजीब इत्तफाक नहीं? सियासत में मुकाबले होते हैं, लोग टिकट के लिए लड़ाइयाँ करते हैं। पार्टी मेंबरान को मालूम होना चाहिए कि वोट कहाँ डालना है। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दी। हमने बेहतरीन इलेक्शन करवाए थे। 175 पॉलिटिकल पार्टी में किसी ने ऐसे इलेक्शन नहीं करवाए। 8 फरवरी के लिए अगर 1000 भी ऑर्डर मौजूद हो के इलेक्शन हो, इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हुए और इसमें से सबसे पॉपुलर पार्टी को अगर आउट किया गया, दुनिया कभी आपकी इलेक्शन को नहीं मानेगी। पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान ना मिला तो दुनिया इलेक्शन तस्लीम नहीं करेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जमहूरियत का बुनियादी तकाजा है हर सियासी जमात का इंतखाबी निशान हो। हमने बदतरीन हालात में बेहतरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। सुप्रीम कोर्ट की जो भी ऑब्जर्वेशन हो, हमें इसी अदलिया से उम्मीद है। अकबर एस बाबर ने कहा, मैं पीटीआई का आइन लिखने वालों में शामिल हूँ जिसको आज तस्लीम किया गया। एक ताज़ा तरीन कब्जा ग्रुप ने पीटीआई पर कब्जा कर लिया है। शाहीन पहले इम्तिहान में नाकाम। न्यूजीलैंड ने पहले टी20 में पाकिस्तान को 40 रन से हरा दिया। कीवीज ने शाहीनों को आउट क्लास कर दिया। पाकिस्तान के बॉलर चले, ना ही बैटर्स ने कारकर्दगी दिखाई। कीवीज ने पहले खेलते हुए शाहीनों के खूब दुर्गत बनाई। 226 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। जवाब में पाकिस्तानी बैटर्स की एक न चल सकी पूरी टीम 88 ओवर में 180 रन पर ढेर। आखिरी 6 खिलाड़ी सिर्फ 18 गेंदों पर पवेलियन लौट गए। सिर्फ बाबर आजम की बसाहमत 35 गेंदों पर 57 रन बनाए। ओपनर साइम अयूब ने 8 गेंदों पर 27 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान 25, इफ्तिखार अहमद 24 और आजम खान 10 रन स्कोर कर सके। फॉर्मेट बदला, टीम बदली, कैच छोड़ने की रिवायत ना बदल सकी। कौमी खिलाड़ियों ने कीवीज बैटर्स के 2 अहम कैच ड्रॉप किए। कप्तान शाहीन अफरीदी कहते हैं फील्डिंग पर काम करने की जरूरत है, हमें कैच पकड़ने होंगे। अब्बास अफरीदी की डेब्यू पर शानदार परफॉर्मेंस हमारे लिए मस्बत पहलू है। साइम अयूब ने भी अच्छी बैटिंग की, अगले मैचेस में अपनी पूरी कोशिश करेंगे। साइम अयूब की धुआंधार बैटिंग, कीवीज के खिलाफ अपनी मुनफरिद झलक दिखाई। 8 गेंदों पर 27 रन बनाए, 3 छक्के और 2 चौके लगाए। अब्बास आफरीदी का भी शानदार डेब्यू, करियर के पहले ओवर में विकेट ली। अब्बास आफरीदी ने कीवीज के खिलाफ 4 ओवर्स में 3 विकेटें ली। मोहम्मद रिजवान ने मोहम्मद हफीज और शाहिद आफरीदी को पीछे छोड़ दिया। टी20 में पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा छक्के लगाने का एहसास हासिल कर लिया। कीवीज के खिलाफ पहले टी20 मैच में मोहम्मद रिजवान ने 2 छक्के लगाए। मोहम्मद रिजवान अब तक टी20 फॉर्मेट पे 76 छक्के लगा चुके हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कराची में मुनाकिदा नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क सिलिकॉन की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। आर्मी चीफ ने कहा, इस मंसूबे से मुल्क के लिए कई गुना फवायद हासिल होंगे। मंसूबा तकनीकी तरक्की को फरोग देगा। मंसूबा कौम के लिए खुद इन्हसारी का प्लेटफॉर्म साबित होगा। आर्मी चीफ ने कोर हेडक्वार्टर्स कराची का भी दौरा किया।
कोर कमांडर कराची कोर ने आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियती उमूर और फौजियों और शहदा के खानदानों की फलाह बहबूद के लिए जाने वाले इक़दामात से आगाह किया। पुरअमन तरीके से हम इस नफ़रत की सियासत का मुकाबला करते हुए एक नया सोच और नया सियासत तारुफ कराना चाहते हैं पाकिस्तान में, जिसका फोकस अवाम की खिदमत में हो, ना कि कोई ज़ाती एजेंडा के हो। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो उनका एजेंडा सियासी इंतकाम लेना होगा। मॉडल टाउन में गोलियों के निशानात अब तक मौजूद हैं। हम नफरत की सियासत का खात्मा चाहते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की खुर्रम नवाज गंडापुर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हम साथ मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे, नफरत और तकसीम की सियासत का मुकाबला करेंगे, पाकिस्तान का पुरअमन चेहरा दुनिया के सामने लाएंगे। मुस्लिम लीग नून ने अपने गढ़ लाहौर से उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। नवाज शरीफ NA 130 और शहबाज शरीफ NA 123 से उम्मीदवार, मरियम नवाज NA 119 और हमजा शहबाज NA 118 से नामजद, NA 120 से अयाज सादिक और NA 121 से रुहेल असगर को टिकट मिल गया। NA 122 से साद रफीक और NA 124 से राना मुबश्शिर उम्मीदवार, NA 125 से अफजल खोखर और NA 126 से सैफुल मलूक खोखर नामजद, NA 127 से तातारड़ और NA 129 से हाफिज मियां नोमान उम्मीदवार होंगे। मुस्लिम लीग और IPP के दरमियान लाहौर में सीट एडजस्टमेंट। मुस्लिम लीग नून ने IPP के लिए लाहौर में 3 हलके खाली छोड़ दिए। अब्दुल अलीम खान के लिए NA 117 और PP 149 खाली छोड़ा गया। मुस्लिम लीग नून ने ऑन चौधरी के लिए NA 128 में अपना कोई उम्मीदवार खड़ा ना किया। मुस्लिम लीग काफ का मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट से इनकार। चौधरी शुजात की ज़ेर सदारत काफ लीग का हंगामी इजलास। तर्जमान काफ लीग का कहना है, सिर्फ अपनी ज़ात की हद तक सीट एडजस्टमेंट कबूल नहीं, हमारे मुकाबले में नून लीग ने टिकट जारी कर दिए हैं। सालिक हुसैन बोले, नून लीग ने मेरे और चौधरी शाफे के खिलाफ टिकट जारी किए, हम बिना सीट एडजस्टमेंट मुकाबले के लिए तैयार हैं। आम इंतखाबात से दस्तबरदार होने के लिए आज आखिरी रोज। इलेक्शन कमीशन ने कागजात वापस लेने का वक्त 9 बजे तक बढ़ा दिया। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने NA 242 से कागजात वापस ले लिए। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज ने PP 165 से कागजात वापस लिए। शेख राशिद शफीक ने NA 56 से कागजात नामजदगी वापस ले लिए। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों की नस्ल-ए-सानी शुदा फहरिस्त आज शाया करेगा। इंतखाबी निशान कल अलॉट किए जाएंगे। सियासी जमातें और आज़ाद उम्मीदवार 6 फरवरी तक इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। PTI को सर्टिफिकेट जारी न करने पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस वकार अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस सुना। पेशावर हाई कोर्ट ने 16 जनवरी तक जवाब मांग लिया। आम इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी कराने की एक और करारदाद सेनेट में जमा। करारदाद आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर हिदायतुल्लाह ने जमा कराई। करारदाद में कहा गया है कि मुल्क भर में दहशतगर्दी और तशद्दुद के वाक़यात बढ़ रहे हैं। शिमाली वज़ीरिस्तान, बाजोड़, सवाबी और तुर्बत में मुसल्लह हमले हुए। इन वाक़यात के बाइस मुल्क भर में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ का माहौल है। सिक्योरिटी चैलेंजेस के पेश नज़र इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी किए जाएं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद इलेक्शन से दस्तबरदार। शफकत महमूद कहते हैं, आम इंतखाबात से अलग होने का फैसला किया है। मैं किसी भी नशिस्त से उम्मीदवार नहीं हूँ। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। शफकत महमूद ने NA 130 और PP 170 से कागजात जमा कराए थे।
इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराना महंगा पड़ गया। 13 सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन मनसूख। सियासी जमातों का रवैया गैर संजीदा करार। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। 2 सियासी जमातों को इंतखाब लड़ने की इजाजत मिल गई। जमीयत उलमा इस्लाम नूरानी इलेक्शन लड़ सकेगी। पाकिस्तान बराबरी पार्टी और सुन्नी तहरीक भी डी लिस्ट। सुप्रीम कोर्ट के एक और जज का इस्तीफा मंजूर। सदर मुमलिकत ने जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। डॉक्टर आरिफ अलवी ने वजीर आजम की एडवाइस पर मंजूरी दी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। जस्टिस रिटायर्ड एजाजुल एहसन ने गुज़िश्ता रोज इस्तीफा दिया था। जस्टिस रिटायर्ड एजाजुल एहसन ने अक्टूबर में चीफ जस्टिस का ओहदा संभालना था। इस्तीफे के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह आइंदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। काउंसिल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। मुजाहिर नकवी जज नहीं रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई न की जाए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ख्वाजा हारिस का जवाब। मुआविन वकील ने काउंसिल को बताया कि ख्वाजा हारिस लाहौर से आ रहे हैं, अभी तक नहीं पहुंचे। जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई 15 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। उधर हुकूमत ने रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई चलाने की तैयारी कर ली। कार्रवाई चलाने पर पाबंदी के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। आफिया शहरबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई न होने का उसूल तय किया था। इसराइल को बचाने के लिए अमेरिका और बरतानिया ने नया महाज खोल दिया। गजा से शुरू होने वाली जंग यमन तक आ गई। फलस्तीनियों की मदद के लिए आगे बढ़ने वाले हौसी बागियों पर बमबारी। अमरीकी और बरतानवी तैयारों ने बम बरसाए। दारुल हुकूमत सना में धमाकों की आवाजें गूंजती रहीं। लड़ाका तैयारों ने साहली शहर हदीदा समेत दर्जनों मकामात पर हमला किया। हमलों में टॉम हॉक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। अमरीकी और बरतानवी हमलों का जवाब देने के लिए हौसी बागी पुरअज़्म। हौसी रहनुमा अब्दुल मालिक बदरुद्दीन ने कौम के नाम पैगाम जारी कर दिया। कहा, दुश्मन को मिसाइलों ड्रोन्स का निशाना बनाया जाए। इसराइल से ताल्लुक रखने वाले जहाज़ों को हर सूरत रोकने के अहकाम जारी। बहरी जहाज़ों को बुहेरा अहमर, बुहेरा अरब और बाबुल मंदब से रोकने का हुक्म। अब्दुल मालिक अल हौसी ने मजीद कहा, पहले अमरीकी एजेंटों के खिलाफ हज़ारों यमनी शहरियों ने जानें पेश की। फ़लस्तीनियों के लिए अमरीका, बरतानिया और इसराइल से बराह रास्त निमटने को तैयार हैं। यमन के खिलाफ ऑपरेशन। अमरीकी सदर ने बयान जारी कर दिया। बाइडन ने कहा, अमरीकी इकदाम बहरी जहाज़ों पर हमलों का जवाब है। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक बोले, हौसियों को कई बार खबरदार किया मगर अब ये सूरत हाल मज़ीद बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उधर अमरीकी हमलों पर कांग्रेस में डेमोक्रेटिक अरकान ने तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर दिए। सऊदी अरब ने यमन में हमलों पर तशवीश जाहिर कर दी। इसराइल गजा में मुनज़्ज़म नस्लकुशी कर रहा। आलमी अदालत इंसाफ में जनूबी अफ्रीका के दलाइल। नीदरलैंड्स के शहर दी हेग में मुकदमे की समाअत। जनूबी अफ्रीका की जानिब से दलाइल में कहा गया, 3 माह में गजा के 23,000 शहरी कत्ल किए गए। 70% बच्चों और ख़वातीन को निशाना बनाया गया। हमलों में नौज़ायदा बच्चों को भी ना छोड़ा गया। इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा के नस्लकुशी कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हुआ। अस्पतालों और महफूज करार दिए इलाकों पर बमबारी की। दलाइल में मजीद कहा, गजा में अमदाद रोककर कहत की सूरत हाल पैदा कर दी गई। आलमी अदालत इंसाफ से इसराइली हमले फौरी रुकवाने की अपील। इसराइल ने ढिठाई का मुजाहरा किया, दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। जनूबी अफ्रीका के इल्जामात की तरदीद कर दी। IMF प्रोग्राम की तमाम शराइत पर पूरा उतर रहे हैं। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, आज का दिन पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। छोटे कारोबार के लिए मौके बढ़ेंगे तो रोजगार बढ़ेगा। डॉक्टर महारंग बलोच अगर पाकिस्तान एजेंडा पे आना चाहती है, अगर वो हिंदुस्तान की ज़बान बोलना बंद करती है और जो फॉरेन फंडिंग उनको मिल रही है
वो बंद करे। और जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर पे हिंदुस्तान की ज़बान बोली है और उन दहशतगर्दों को जिन्होंने एक साल में हमारे 240 जवानों को शहीद किया है की सोहलतकारी से हाथ उठाते हैं, तो आप हमारी बहन हैं, हम कुशादा दिली आज भी दिखा रहे हैं। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। मारंग बलोच के सोशल मीडिया अकाउंट भारत से चलाया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अटकज़ई की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाक फौज के जवान हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। मुल्क के बेशतर हिस्सों में जाड़ा जौबन पर आ गया। शदीद सर्दी की लहर से शहरी ठिठर गए। शमाली इलाका जात में निज़ाम जिंदगी जम गया। लेह में दर्जा हरारत -11 तक रिकॉर्ड। स्कर्दू में पारा -10 से नीचे गिर गया। गिलगित में -6, कालाम में 5, रावलाकोट में -3 रिकॉर्ड। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में रहे। कराची में रवां सीजन का सबसे सर्द दिन रिकॉर्ड। दर्जा हरारत 10 डिग्री से भी नीचे गिर गया। शहर के बुनियादी मसाइल का अंदाजा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तनकीद करने वाले तनकीद करते रहेंगे, हम खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। बल्ले का इस्तेमाल तोड़ फोड़ के लिए नहीं होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम बोले, अवाम को जालिम भेड़ों पर नहीं छोड़ सकते। इंतखाबात में कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। ये गटर के ढक्कन भी दुरुस्त नहीं कर सके। निगरान वज़ीर आला पंजाब का PIC का दौरा। सफाई के नाक़िस इंतजामात पर नाराजगी का इजहार, कहा MS साहब सफाई की सूरत हाल इतनी खराब क्यों है। नई इमरजेंसी में सफाई इंतजामात किसी तौर पर भी तसल्ली बख्श नहीं। सफाई की ये सूरत हाल किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं। मोहसिन नकवी ने व्हील चेयर पर मरीज की खैरियत दरियाफ्त की।